नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही खास स्थान की ओर, श्री शिवरी नारायण मठ। और वहां मनाया जाने वाला एक सदियों पुराना उत्सव है गादी महोत्सव। ये जगह महानदी शिवनाथ और जोंक नदी के संगम पर है, त्रिवेणी संगम। लोग इसे छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग भी कहते हैं। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक जानकारी है, कुछ दस्तावेज हैं जो इस मठ और इसकी परंपराओं के बारे में बताते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस जगह का इतिहास क्या रहा है और आजकल मतलब वर्तमान में ये गादी महोत्सव कैसे मनाया जाता है। जी बिल्कुल। और ये कोई मतलब ऐसी वैसी जगह नहीं है। ये मठ काफी पुराना है। माना जाता है कि 8वीं शताब्दी के आसपास का। और इसका सीधा संबंध है वैष्णव संप्रदाय से, जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य संप्रदाय, और उसमें भी निर्वाणी अखाड़ा। ये साधुओं का एक बहुत ही प्राचीन और कह सकते हैं प्रतिष्ठित समूह रहा है। कहते हैं कि इस मठ में सबसे पहले जो सिद्ध पुरुष हुए वो थे श्री स्वामी दयाराम दास जी महाराज। उन्होंने ही यहाँ वैष्णव धर्म की पताका फहराई। तो आज देखेंगे कि कैसे यहाँ इतिहास, कहानियां और जो जीवित परंपराएं हैं वो सब एक साथ मिलती हैं। ठीक है, तो फिर कहानी शुरू कहाँ से करें? मतलब स्वामी दयाराम दास जी के आने से पहले वहाँ क्या था? सुनने में आया है कि पहले वहाँ नाथ संप्रदाय के संत रहते थे, जो तंत्र विद्या वगैरह में काफी निपुण माने जाते थे। हाँ बिल्कुल। जानकारी यही कहती है कि पहले नाथपंथी साधुओं का प्रभाव था और शिवरी नारायण उस जमाने में एक जरूरी रास्ते पर पड़ता था, जो बिलासपुर से संबलपुर होकर जगन्नाथपुरी उड़ीसा जाता था। यात्रियों के लिए ये एक मुख्य मार्ग था। अच्छा। और यहीं से एक थोड़ी चौंकाने वाली बात या कहें कि एक किंवदंती जुड़ी है। स्रोतों के अनुसार या जैसा वहां कहा जाता है कि उस समय जो औघड़ संत वहां रहते थे, उन पर एक तरह का आरोप था या ऐसी अफवाह थी कि वो रात में तंत्र विद्या से शेर बन जाते थे। शेर? हाँ, शेर। और जो यात्री रात में विश्राम के लिए शिवरी नारायण में रुकते थे, उन्हें वो अपना शिकार बना लेते थे। अब ये उस समय की बातें हैं, कितना सच कितना नहीं ये कहना तो मुश्किल है, पर ऐसा भय जरूर था। और ऐसे ही माहौल में श्री स्वामी दयाराम दास जी महाराज अपनी संत मंडली के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे और इसी रास्ते से आ रहे थे। तो जब स्वामी जी शिवरी नारायण के नजदीक पहुंचे होंगे, तब तो लोगों ने उन्हें रोका होगा, बताया होगा इस बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। स्थानीय लोग जो स्वामी जी का सम्मान करते थे वो चिंतित हो गए। उन्होंने स्वामी जी से विनती की कि आप रात को यहाँ न रुकें, या तो पहले रुक जाएं या नगर पार करके आगे चले जाएं। स्वामी जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसी क्या बात है। जब उन्होंने वजह पूछी तो लोगों ने उन्हें उन औघड़ संतों और उनके बारे में जो बातें फैली थी वो सब बताएं। सब सुनने के बाद स्वामी दयाराम दास जी ने कहा, और ये उनके स्वभाव को दिखाता है, उन्होंने कहा, देखो, अगर मुझे ये पता नहीं चलता तो शायद मैं कहीं और रुकने की सोच भी लेता, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि यहाँ ऐसा खतरा है, तब तो मैं रात यही शिवरी नारायण में बिताऊंगा। क्या बात है, मतलब चुनौती सीधे स्वीकार कर ली। हाँ। फिर वो रुके वहां रात में अपनी मंडली के साथ। हाँ, उन्होंने निश्चय कर लिया और वे अपनी पूरी संत मंडली के साथ शिवरी नारायण पहुंचे और रात वहीं रुकने का फैसला किया। तो फिर क्या हुआ उस रात? क्या वो कहानियां सच साबित हुई? देखिए, जैसा विवरणों में या कथाओं में आता है, उस रात वैसा ही हुआ जैसा लोगों ने डर जताया था। रात के समय एक औघड़ संत ने, जैसा कहा जाता है, सिंह का रूप धारण किया। शेर बनकर वो आया? हाँ, स्वामी जी और उनकी मंडली पर आक्रमण करने के इरादे से। अच्छा, लेकिन श्री स्वामी दयाराम दास जी पहले से ही तैयार थे, सजग थे। उन्होंने फौरन अपने कमंडल से थोड़ा जल निकाला, उसे कुछ मंत्रों से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित मतलब मंत्रों की शक्ति से? जी हाँ, मंत्रों द्वारा शक्तिशाली बनाया। और फिर मूषको भव, जिसका मतलब होता है चूहा बन जा, ये कहकर वो जल उस सिंह पर छिड़क दिया। और फिर क्या सच में? हाँ, कथाओं के अनुसार वो सिंह रूपी औघड़ संत उसी क्षण एक छोटा सा चूहा बन गया और डर के मारे पास में ही एक बिल था, एक छेद, उसमें घुस गया। और ये घटना, जैसा दर्ज है, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुई थी। गजब, ये तो बिल्कुल कहानी जैसा लगता है। जाहिर है इसके बाद तो वहां सब कुछ बदल गया होगा। बिल्कुल। कहते हैं कि उस छेद के अंदर से ही उस हारे हुए संत ने आवाज लगाई, विनती की, कहा, महाराज, आज मैं आपसे हार गया, ये स्थान अब आपका है, आप ही यहाँ के अधिकारी हैं।
लेकिन साथ में उसने एक आग्रह भी किया। क्या आग्रह था? उसने कहा कि साल में 2 दिन, एक माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और दूसरी विजयादशमी, इन 2 दिनों पर इस जगह जहां ये घटना हुई वहां विशेष पूजा अर्चना जरूर होनी चाहिए। और स्वामी जी मान गए? जी, स्वामी जी ने उसका आग्रह मान लिया और उसी दिन से ये मठ, ये स्थान नाथ संप्रदाय के प्रभाव से मुक्त होकर वैष्णव संप्रदाय को समर्पित हो गया। और यहाँ जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य संप्रदाय के निर्वाणी अखाड़े की व्यवस्था लागू हो गई और तभी से उन 2 खास तिथियों पर गादी महोत्सव मनाने की परंपरा पड़ गई। गादी महोत्सव। गादी मतलब वो आसन या सिंहासन? हाँ बिल्कुल, वो आध्यात्मिक सत्ता या अधिकार के स्थापित होने का उत्सव। एक और बात आपने बताई थी कि जहां स्वामी जी उस रात रुके थे वो जगह आज भी है। ये एक और प्रसिद्ध संत हुए श्री बालकदास जी, उन्होंने इसे पक्का बनवा दिया। तो इस तरह से एक, आप कह सकते हैं, नाटकीय घटना ने न सिर्फ एक जगह की पहचान बदली बल्कि एक नई परंपरा को भी जन्म दिया जो आज तक चल रही है। सही कहा। ये घटना ही इस मठ के इतिहास और इस महोत्सव का आधार बन गई। तो ये तो हुई इतिहास की बात जो काफी रोमांचक है, लेकिन आज सदियों बाद ये परंपरा कैसे निभाई जा रही है? खासकर विजयादशमी के दिन अभी वहां 15वें महंत हैं, राजश्री महंत डॉक्टर रामसुंदर दास जी महाराज, वो इन परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो विजयादशमी का जो गादी महोत्सव है वो काफी बड़ा होता है ना? हाँ, विजयादशमी का उत्सव ज्यादा विस्तृत होता है। ये शाम के समय शुरू होता है। सबसे पहले महंत जी पवित्र स्नान करते हैं, फिर मठ में जो पूर्वाचार्य हैं, मतलब पहले के जो गुरु और महंत रहे हैं, उनकी चरण पादुकाएं रखी होती हैं, उनका स्पर्श करके वो आशीर्वाद लेते हैं। गुरु परंपरा का सम्मान। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार होता है और फिर मुख्य कार्यक्रम शुरू होता है, महंत जी की शोभा यात्रा। शोभा यात्रा, हाँ सुना है, ये बहुत भव्य होती है। क्या क्या होता है इसमें? जी, ये मठ मंदिर से निकलती है। इसमें पारंपरिक बाजे होते हैं, ढोल नगाड़े खूब बजते हैं, भक्त लोग राम नाम का कीर्तन करते हुए साथ चलते हैं। शाम का वक्त होता है तो मशालें भी जलाई जाती हैं, माहौल एकदम अलग हो जाता है। और हाँ, इसमें शस्त्रों का प्रदर्शन भी होता है, पारंपरिक शस्त्र लेकर चलते हैं लोग। अच्छा, शस्त्र प्रदर्शन भी? ये शायद उसी विजय का प्रतीक है। हो सकता है, या शायद अखाड़े की जो वीर परंपरा है उसका प्रदर्शन हो। भक्ति और शक्ति दोनों का संगम दिखता है। लोग रास्ते में क्या करते हैं? महंत जी का स्वागत करते होंगे? बिल्कुल, रास्ते भर लोग खड़े रहते हैं, महंत जी के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये शोभा यात्रा मठ से चलकर सिंदूरगिरी योगी ब्लीप तक जाती है। आजकल उसे जोगी डीपा कहते हैं। वहां पहुंचकर महंत जी महाराज सोनपत्ती के पेड़ की पूजा करते हैं। सोनपत्ती, विजयादशमी पर इसका क्या खास महत्व है? हाँ, विजयादशमी पर सोनपत्ती का बहुत महत्व है। इसकी पत्तियों को सोना माना जाता है। लोग एक दूसरे को शुभकामना देते हुए सोनपत्ती देते हैं, जैसे सोना दे रहे हों। समृद्धि और जीत का प्रतीक है ये। तो सोनपत्ती की पूजा के बाद महंत जी पास में ही जनकपुर है, वहां हनुमान जी का मंदिर है, वहां जाकर आशीर्वाद लेते हैं। अच्छा, हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर फिर शोभा यात्रा वापस मठ आती है? जी, फिर शोभा यात्रा वापस मठ के प्रांगण में आती है और वहां संत निवास के ठीक सामने वो सैकड़ों साल पुराना गादी चौरा है, मतलब वो चबूतरा या वो खास जगह। ये ठीक वही ऐतिहासिक स्थान है जहां वो सिंह को मूषक बनाने वाली घटना हुई थी, ऐसा मानते हैं। ओहो, यानी उत्सव का केंद्र बिंदु वही जगह है। फिर वहां क्या होता है? उस गादी चौरा पर फिर विशेष पूजा अर्चना होती है, हवन किया जाता है। जब ये सब अनुष्ठान हो जाते हैं, उसके बाद श्री महंत जी पहले भगवान श्री शिवरी नारायण को प्रणाम करते हैं और फिर उस गादी पर, उस विशेष आसन पर विराजमान होते हैं। ये एक बड़ा प्रतीकात्मक मंत्र होगा। बिल्कुल, ये उसी पहली विजय और सत्ता स्थापना की याद दिलाता है। गादी पर बैठकर फिर वो वहां जितने भी भक्त मौजूद होते हैं सबको प्रसाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। एक बात और सुनी थी मैंने कि इस दिन लोग महंत जी को सिर्फ गुरु नहीं बल्कि एक राजा के रूप में देखते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, ये बात भी कही जाती है। ये परंपरा शायद उसी ऐतिहासिक जीत से जुड़ी है जब स्वामी दयाराम दास जी ने उस क्षेत्र को एक तरह से अभयदान दिया था और धर्म का राज स्थापित किया था। तो शायद महंत जी को राजा के रूप में देखना उसी आध्यात्मिक और कह सकते हैं लौकिक सत्ता का प्रतीक माना जाता है जो उस दिन स्थापित हुई थी। ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है,
ये समुदाय के इतिहास और उसकी पहचान का भी उत्सव है। ये तो वाकई गहरा मतलब है इसका। प्रसाद वितरण के बाद हैं लेकिन कार्यक्रम अभी खत्म नहीं होता। इसके बाद वो फिर से ढोल नगाड़ों और कीर्तन मंडली के साथ मठ के अंदर जो दूसरे महत्वपूर्ण मंदिर हैं वहां दर्शन के लिए जाते हैं। कौन कौन से मंदिर? सबसे पहले तो भगवान श्री शिवरी नारायण का मुख्य मंदिर, फिर वहीं परिसर में चंद्रचूर्ण महादेव का मंदिर है। उसके बाद राम मंदिर में दर्शन करते हैं और आखिर में मठ के अंदर ही भगवान जगन्नाथ जी भी विराजित हैं, उनके दर्शन करते हैं। इन सबके दर्शन के बाद ही विजयादशमी का ये गादी महोत्सव पूरा होता है। तो मतलब वर्तमान आचार्य राजश्री महंत डॉक्टर राम सुंदर दास जी महाराज इस पूरी जटिल और ऐतिहासिक परंपरा को उसी तरह निभा रहे हैं। जी हाँ, पूरी निष्ठा और विधि विधान के साथ। ये देखना वाकई अद्भुत है कि ये परंपराएं आज भी जीवित हैं। सही कहा। और अगर थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दिखाता है कि कैसे इतिहास की घटनाएं, चाहे वो हमें कितनी भी चमत्कारी क्यों न लगें, वो सिर्फ किस्से कहानियां बनकर नहीं रह जाती। वो आज की हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक प्रथाओं को एक आकार देती हैं, उन्हें जीवित रखती हैं, समुदाय को अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और हर साल उस इतिहास को फिर से जैसे जिंदा कर देती है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो बात सामने आती है वो ये है कि श्री शिवरी नारायण मठ का इतिहास बड़ा नाटकीय रहा है। इसमें तंत्र मंत्र की बातें हैं, रूप बदलने की कहानियां हैं और आखिर में आस्था की, दृढ़ निश्चय की जीत है। और इसी इतिहास से निकली है ये गादी महोत्सव की परंपरा, खासकर विजयादशमी का ये उत्सव, जो आज भी उतनी ही उत्साह और विधि विधान से मनाया जाता है। ये वाकई प्राचीन कथाओं और जीवंत रस्मों का एक अनूठा मेल है। के जरिए ही क्यों ना हो, डर पर जीत हासिल कर सकता है। और कैसे ऐतिहासिक, यहाँ तक कि चमत्कारी मानी जाने वाली घटनाएं भी आज की सांस्कृतिक पहचान का एक अटूट हिस्सा बन सकती हैं। श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि आखिर कोई समुदाय ऐसी अनोखी, सदियों पुरानी परंपराओं को आज के इस बदलते वक्त में भी कैसे न सिर्फ बचाए रखता है, बल्कि उन्हें सार्थक भी बनाए रखता है। ये सिर्फ अतीत को याद करना भर नहीं है, ये वर्तमान में उस इतिहास को जीना है, उसे महसूस करना है और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। शायद इसी संगम में इन परंपराओं की असली शक्ति छिपी है।